पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, ठीक। तो डायरेक्शन हमारी है, पहले इसमें पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट टू स्टेटमेंट। कह रहा है कि क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, लेबल होगा असर्शन ए के फॉर्म में एंड रीजन आर के फॉर्म में, ठीक। रीड करिए दोनों स्टेटमेंट को केयरफुली और सेलेक्ट करिए अपने आंसर को इन द फॉर्म ऑफ कोड गिवन बिलो। जो कोड नीचे दिए गए हैं इनके इन फॉर्म में सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमें कब चूज करना है? ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमें चूज करना है जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो और रीजन क्या कर रहा हो, असर्शन को करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हो, तो हम लोग क्या चूज करेंगे भाई? ए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? अगर असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ए। और ऑप्शन बी हम जब चुनेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हों और रीजन असर्शन को करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो, ठीक। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन सी कब चुनेंगे हम? जब असर्शन सही हो और रीजन क्या हो? फॉल्स हो। तो हमारा ऑप्शन इसके लिए क्या होगा? सी। ऑप्शन 4 यानी डी ऑप्शन हम लोग कब चुनेंगे? असर्शन गलत हो, रीजन में और मे नॉट बी ट्रू, फिर हम लोग क्या चुनेंगे? डी ऑप्शन। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आप लोग क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद रीजन पढ़िएगा, उसके बाद मैं जो आंसर बता रहा हूँ उससे अपने मैच करिएगा, ठीक भाई। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है असर्शन पॉलन ग्रेन कैन रिमेन प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग एज, किस फॉर्म में? फॉसिल के फॉर्म में हम लोग पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय के लिए, ठीक है। असर्शन जो है वो ट्रू है। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या कह रहा है? एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन जो कि कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जो क्या करती है? रजिस्ट करती है एसिडिक मीडियम, एल्कली एंड हाई टेम्परेचर से रजिस्ट करती है। इसीलिए हम लोग जो पॉलन ग्रेन को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो रीजन भी हमारा ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक। एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 असर्शन कह रहा है इन मोस्ट एंजियोस्पर्म द पॉलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ रिलीज। कह रहा है मोस्ट एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन रिलीज के दौरान, एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है वो मोस्टली क्या होता है? 2 सेल स्टेज में होता है, बट किंतु कुछ स्पीसीज, सम स्पीसीज में कंटेन 3 सेल स्टेज, ठीक है। असर्शन सही है, एनसीईआरटी की लाइन से है। और रीजन देख लेते हैं, द जनरेटिव सेल क्या करती है? में डिवाइड कर जाती है बिफोर पॉलन रिलीज। पॉलन रिलीज होने से पहले डिवाइड कर जाती है कुछ प्लांट्स में, जो कि क्या बना लेता है? 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। रीजन भी सही है और रीजन जो है हमारा असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। देख लेते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं। इन मोस्ट एंजियोस्पर्म द पॉलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ रिलीज फ्रॉम एंथर कंटेन ओनली 2 सेल बट सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स में कंटेन 3 सेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि द जनरेटिव सेल में डिवाइड बिफोर द पॉलन रिलीज इन सम प्लांट। कुछ प्लांट में जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है और जो रिजल्ट होता है हमारा 3 सेल्ड स्टेज बन जाता है। इसलिए हमारा रीजन भी सही है, असर्शन सही, और रीजन जो है असर्शन को करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका भी क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा बेटा। चलिए ठीक है, थोड़ा बाकी अगर जो भी कुछ आपको त्रुटि लगे आप लोग क्लास में आके डिस्कस कर लीजिएगा और या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। फास्ट तरीके से देखते हैं, 90 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हम लोग को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन द वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड करता है, डिपेंड नॉट ओनली, कह रहा है वायबिलिटी पॉलन ग्रेन की केवल स्पीसीज पे डिपेंड नहीं करती है बट किंतु इन्वायरमेंट पे भी, जैसे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है। बात सही है, ठीक। रीजन क्या कह रहा है? इन सीरियल जैसे राइस, व्हीट, पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन को घेरे में ले लो, ठीक। मिनट्स, कितने मिनट्स? एनसीईआरटी क्या दे रखी है? 30 मिनट्स, ठीक। जबकि वेयर एज इन मेंबर ऑफ रोएसी दे मे रिमेन वाइबल फॉर मंथ्स, जबकि रोएसी फैमिली में कुछ मंथ तक पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है, ठीक है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन और असर्शन में कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है और एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई?
बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, द माइक्रोपाइल, क्वेश्चन किस पे है, माइक्रोपाइल पे है। इज आ, क्या है, स्मॉल ओपनिंग है, कहाँ पाई जाती है, एपेक्स ऑफ ओव्यूल पे, ओव्यूल के एपेक्स पे पाई जाती है। थ्रू, जहाँ से, विच द पॉलन ट्यूब यूजुअली इंटर करती है, जहाँ से पॉलन ट्यूब यूजुअली क्या करता है, इंटर करता है, किसमें, एम्ब्रियो सैक में। कब, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बात सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देख लेते हैं, क्यों असर्शन रीजन को सॉल्व करने के लिए अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखना है हमें, तो पहले असर्शन पढ़ेंगे और रीजन पढ़ेंगे, दोनों अगर सही हैं तो क्या आंसर हो सकता है, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बी होगा या तो ए होगा। बी कब होगा, जब रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा, और ए कब होगा, जब रीजन को हम दोनों पढ़ने के बाद रीजन को क्यों या क्योंकि के फॉर्म में ऐड करेंगे, रीजन को हमारा उस सेंटेंस में करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। तो क्या ऑप्शन चूज करेंगे, ए चूज करेंगे। ठीक है भाई, देख लेते हैं रीजन क्या कह रहा है, क्यों, द इंटूगमेंट्स डू नॉट कंप्लीट कवर द न्यूक्लियस। कह रहा है इंटूगमेंट जो है पूरी तरीके से न्यूक्लियस को कंप्लीटली कवर नहीं कर पाता है, एक लीविंग, एक स्मॉल ओपनिंग छोड़ देता है, जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। बिल्कुल सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है सेशन को, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, कह रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, अंडरगोज मियोसिस, जिससे क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, जो कि अरेंज होते हैं लीनियर टेट्राड के फॉर्म में। बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि एक मेगास्पोर फंक्शनली यूजुअली रिमेन बच जाता है। कह रहा है ओनली 1 मेगास्पोर यूजुअली रिमेन फंक्शनल, चारों में से केवल एक ही मेगास्पोर क्या है, फंक्शनल होता है। सही है, ठीक। एंड डेवलप करता है किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में, मोस्ट एंजियोस्पर्म में। रीजन भी सही है। क्या रीजन असर्शन को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, बात दोनों सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बात दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, तो ये भी सही और ये भी सही। तो ऑप्शन हम लोग क्या भरेंगे भाई, क्या मारेंगे, बी। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मेरे बच्चे, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद रीजन पढ़ते हैं, और उसके बाद मैच करते हैं हमारा क्या ऑप्शन हो गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं असर्शन क्वेश्चन नंबर 6 का। अब मेच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है भाई, कह रहा है टिपिकली 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल होता है। बात एकदम सही है, मेच्योर एम्ब्रियो सैक जो है एंजियोस्पर्म का 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है, द सेल वॉल आर फॉर्म्ड अराउंड ओनली 6 न्यूक्लियाई। कह रहा है जो सेल वॉल बनती है वो केवल 6 न्यूक्लियाई के अराउंड ही बनती है। ठीक, ये दोनों सिनर्जिड है, ये एक सेल है, 3 सेल ऊपर हो गई, 3 सेल चले चल इनकी हो गई। ठीक, और इसमें सेंट्रल न्यूक्लियाई 2 होते, ये एक सेल इसको मान लेते हैं, यानी कि कह रहा है केवल 6 न्यूक्लियाई के ऊपर सेल वॉल बनती है। बात बिल्कुल सही है। ठीक, और जो जबकि 2 पोलर न्यूक्लियाई रिमेन बच जाते हैं सेंट्रल सेल में, यही बात कह रहे हैं ना। हाँ, समझ गए भाई, क्या दोनों रीजन और असर्शन सही है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। अगला देख लेते हैं, कह रहा है सिनर्जिट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलन ट्यूब गाइडेंस। ठीक है, बहुत सही, एकदम सही बात है, एनसीईआरटी कह रही है। एंड एंट्री करता है किसमें, एम्ब्रियो सैक में एंट्री कराता है। सिनर्जिट का फंक्शन है पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कर रहा है, उसको गाइड करना, और किसमें, एम्ब्रियो सैक में एंट्री करवाना। बात एकदम सही है। रीजन कह रहा है सिनर्जिट पॉजेस फिलीफॉर्म अपरेटस। कह रहा है सिनर्जिट में फिलीफॉर्म अपरेटस पाए जाते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड थिकनिंग है। थिकनिंग किसकी है, सेल वॉल की थिकनिंग होती है। बात बिल्कुल सही है। क्या दोनों में आपसी कोई रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है भाई, तभी तो वो गाइड कर पाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर, किसके, फ्लावरिंग प्लांट का यूनिक फीचर होता है। बात सही है, जिसमें 2 मेल गैमीट
पार्टिसिपेट करते हैं। कह रहा है दिस डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं इन 2 सेपरेट फ्यूजन के साथ इवेंट्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। बात एकदम 100% सही है। रीजन पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक मेल गैमीट जाके फ्यूज करता है किससे, एक से, क्या बनाता है, बोलो, जाइगोट बनाता है। और दूसरा मेल गैमीट किससे जाके फ्यूज करता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इसकी पोलैरिटी क्या होगी भाई, 3n। ठीक, रीजन भी हमारा सही है। क्या करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन और रीजन हमारा एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट में, जो कि 2 मेल गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं और 2 अलग अलग फ्यूजन, सेपरेट फ्यूजन के इवेंट्स में। ठीक, एम्ब्रियो साइक में। बिल्कुल सही बात है। क्यों, एक मेल गैमीट जाके फ्यूज करता है एक से, क्या बनाता है, जाइगोट, और दूसरा फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। एकदम बात सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जनरली प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोस्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है, कह रहा है एंडोस्पर्म जो डेवलपमेंट है वो जनरली प्रोसीड करता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का, किसमें, मोस्ट एंजियोस्पर्म में। बात एकदम सही है। डेवलपिंग एम्ब्रियो रिक्वायर न्यूट्रिशन विच इज प्रोवाइडेड बाई एंडोस्पर्म। क्यों, क्योंकि जो एम्ब्रियो का डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो किससे लेता है, एंडोस्पर्म से लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सही है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कोकोनट द आउटर वाइट पार्ट इज सेलुलर। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जबकि लिक्विड इनसाइड जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो अंदर लिक्विड होता है पानी, वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। जो बाहरी व्हाइट पार्ट जिसको गिरी बोलते हैं, वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। बात एकदम सही है। रीजन देख लेते हैं। एंडोस्पर्म में इनिशियली डेवलप एज ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर, ठीक, एंड लेटर बिकम सेलुलर, किसमें, मेनी प्लांट्स में। ये भी सही है, लेकिन डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। ठीक, तो इसके क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटोगैमी रिक्वायर्स दैट पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव, ठीक है, अकर एट द सेम टाइम विद इन द सेम फ्लावर। कह रहा है ऑटोगैमी में जरूरत होती है पॉलन रिलीज हो और स्टिग्मा रिसेप्टिव एक ही टाइम पे हो, तभी ऑटोगैमी हो सकती है। बिल्कुल सही है, कुछ प्लांट्स में, कुछ फूल फ्लावरिंग प्लांट्स में। एकदम बात सही है। रीजन देख लेते हैं। इफ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। कह रहा है एंथर और स्टिग्मा मैच्योर दोनों अलग अलग समय पे होते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्या, कैन नॉट अकर। ठीक है, ये भी बात हमारी क्या है, सही है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अगर सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, नहीं होगी। 11th का क्या ऑप्शन लगाएंगे, ए लगाएंगे। 12 देख लेते हैं। असर्शन गेटिनोगैमी। कह रहा है गेटिनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, बिल्कुल सही। गेटिनोगैमी जो है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। बात एकदम सही है। ठीक, रीजन इन गेटिनोगैमी पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। बिल्कुल सही, ये बात भी सही है। नहीं समझे, देखो ये हमारा प्लांट है, ठीक, एक फ्लावर ये है, इसमें हमारा फीमेल ऑर्गन है, ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट है, और एक फ्लावर हमारा ये है, इसमें हमारा मेल है, यानी कि पॉलन। एंथर इसमें है और इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। ठीक, कह रहा है पॉलन दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना, इसको बोलते हैं गेटिनोगैमी। ठीक, इसी को बोला जाता है गेटिनोगैमी। क्या बोलते हैं, गेटिनोगैमी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा 12 का। ठीक भाई,
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टू मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल सही है। कह रहा है टेस्टिस जो है ये पाया जाता है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच में, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसका क्या फंक्शन, ये क्यों बाहर रखा जाता है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, रीजन देख लेते हैं। स्क्रोटल टेम्परेचर मेंटेन्ड अबाउट 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ये भी एकदम सही है और करेक्ट भी एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देख लेते हैं कैसे। एनसीईआरटी कह रही है जो स्क्रोटल टेम्परेचर कितना मेंटेन करता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, और ये किस लिए जरूरी है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। इसलिए रीजन हमारा जो असर्शन को करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम लोग ऑप्शन लगाएंगे ए। ठीक है भाई, अगला देख लेते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन। एकदम बात सही है। इंटरस्टिशियल सेल क्या करती है, एंड्रोजन को सिक्रीट करती है। अच्छा ये बताओ एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। ठीक है, सिंगल हार्मोन नहीं, ये है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। रीजन देख लेते हैं। एंड्रोजन इन्फ्लुएंस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और डेवलपमेंट कराते हैं किसके, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। क्या करता है, एंड्रोजन का फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है और डेवलपमेंट करता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है। रीजन भी सही है। और क्या करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है 14। बोलो, एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा 14 का। अगला देख लेते हैं। बात दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। कह रहा है रेटे टेस्टिस कलेक्ट करता है स्पर्म को कहाँ से, फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, बिफोर, पहले, एपिडिडाइमिस में इंटर कराने से पहले। बिल्कुल, जो रेटे टेस्टिस है एपिडिडाइमिस से पहले आ जाता है। वो क्या करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलता है, रेटे टेस्टिस में जाता है, रेटे टेस्टिस में फिर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया से जाके वास डिफरेंस जो लूप मारता है एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिन में, थ्रू एब्डोमिन में, और किसके ऊपर से लूप करता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करता है। तो क्या हमारा असर्शन सही है, बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या कह रहा है, वास डिफरेंशिया कनेक्ट करती है रेटे टेस्टिस को किससे, एपिडिडाइमिस से। ये भी बात सही है लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नहीं दे रहा है। बात दोनों सही है अपनी जगह पे। हम लोग क्या ऑप्शन चुनेंगे, इसका ऑप्शन बी। बी क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन दोनों सही हो और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हो। तो ये रीजन हमारा भी सही है, असर्शन भी सही है और एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड टू सपोर्ट ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है, कह रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जुड़े होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं आपस में। किसके लिए सपोर्ट करते हैं, ओवुलेशन को सपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को भी। असर्शन हमारा सही है। रीजन देख लेते हैं। दीज ऑर्गन वर्क टूगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। रीजन भी हमारा करेक्ट है। 16 का क्या हो जाएगा, और रीजन हमारा इसके एक्सप्लेनेशन में भी आ रहा है। कह रहा है ये तो करते हैं साथ में, क्योंकि ये ऑर्गन साथ टूगेदर साथ साथ प्रोडक्शन करवाते हैं ओवम का, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी करवाते हैं। तो इसका हम लोग क्या चुनेंगे, फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, ओवेरियन कॉर्टेक्स कंटेन फॉलिकल्स एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कह रहा है ओवेरियन कॉर्टेक्स में, ओवेरियन कॉर्टेक्स कंटेन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कह रहा है ओवेरियन कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स होते हैं अलग अलग स्टेज में। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। रीजन देख लेते हैं। असर्शन हमारा ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, ईच फॉलिकल कंटेन एन oocyte। बिल्कुल सही है, जो कि घिरी होती हैं फॉलिकुलर सेल से। ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या इसमें रिलेशन दिख रहा है आप लोग को, नहीं, कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इसका क्या मारेंगे हम लोग, ऑप्शन बी। बात दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है लेकिन रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इनफंडिबुलम हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। बात एकदम सही है। इनफंडिबुलम का क्या करता है, ओवम को कलेक्ट करता है ओवुलेशन के बाद में। अब किससे करता है वो लिखिए अगली बात हमारी। इनफंडिबुलम क्या होते हैं उसमें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। कहाँ पर जो कि होती है ओवरी के पास में, इसलिए ओवम को कलेक्ट कर लेती हैं। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है और रीजन का रिलेशन भी दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। असर्शन कह रहा है फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। बात एकदम सही है। अब क्यों अगर मैच कर लिया तो फिर हमारा रीजन और असर्शन सही हो जाएगा और ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर नहीं किया तो बी हो जाएगा। कह रहा है एम्पुला इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये बात बिल्कुल सही है, लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है, लेकिन इसलिए नहीं कि फर्टिलाइजेशन इसलिए नहीं होती है वहाँ पे। फर्टिलाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि एम्पुला जो है प्रोवाइड कराता है बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, इसलिए वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमारा होता है। तो पूरी बात नहीं लिखी हुई है, इसलिए रीजन जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है हमारा असर्शन को। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन एट प्यूबर्टी ड्यू टू इंक्रीज इन जीएनआरएच सिक्रीशन। बात एकदम सही है। कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस शुरुआत होती है प्यूबर्टी के दौरान किसके सिक्रीशन से, जीएनआरएच के सिक्रीशन से, ठीक है, सिक्रीशन बढ़ने से। अब रीजन क्या कह रहा है, जीएनआरएच जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को, क्यों रिलीज करवाता है, क्या रिलीज करवाता है, एलएच और एफएसएच, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही, और असर्शन रीजन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है menstrual cycle involve cyclical changes in ovary as well as uterus that occur every 28 to 29 days in human female। बात एकदम सही है। कह रहा है menstrual cycle साइक्लिकल चेंज में इन्वॉल्व होता है, जो कि ओवरी में, ओवरी और यूट्रस में, ठीक है, जो चेंज करवाता है 28 एंड 29 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, किसकी, ह्यूमन फीमेल की, ठीक है। रीजन देख लेते हैं। These cyclic event are regulated by interaction between hypothalamus, anterior pituitary और ओवेरियन हार्मोन्स। बात ये भी सही है और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है ये क्यों रेगुलेट होते हैं और क्यों ऐसा होता है 28वें 29वें दिन, क्योंकि किसके रेगुलेशन से होता है, इंटरेक्शन से हाइपोथैलेमस, इंटीरियर पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन से, ठीक। रीजन भी सही है, सर्सन भी सही, और सर्सन का और रीजन का एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन कह रहा है ओवुलेशन अकर ड्यू टू एलएच सर्ज एट मिड साइकिल, ठीक है, बात बिल्कुल सही। एलएच सर्ज क्या कराता है, सिक्रीट कराता है इंटीरियर पिट्यूटरी से इन लार्ज अमाउंट, कब, अराउंड 14 डेज, अराउंड पे लाइन करना, 14 डेज ऑफ साइकिल। ये बात भी सही, इसलिए ही एलएच सर्ज होता है मिड साइकिल में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 22 का, 22 का ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ना भाई। तो अराउंड 14 डेज में एलएच सिक्रीट कराता है इंटीरियर पिट्यूटरी से लार्ज अमाउंट में, इसीलिए मिड साइकिल में एलएच सर्ज होता है। बात बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ नॉर्मल साइकिल इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कार्पस ल्यूटियम क्या होने चालू हो जाती है, डिजेनरेट होने लगती है एंड मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत हो जाती है। कह रहा है नॉर्मल साइकिल में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगते हैं और मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। रीजन देख लेते हैं। रीजन कह रहा है डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम लीड्स टू फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल, जो रिजल्ट कराता है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये बात भी सही है। कह रहा है जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटने लगेगा, जिससे क्या होगी, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन होता है एंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन करना। अगर जैसे ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की वाल है, प्रोजेस्टेरॉन का काम है इसको मेंटेन करना। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटने लगेगा तो
एंडोमेट्रियम की वाल धीरे धीरे वीक होने लगेगी और मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाएगा। इसी बात ये भी सही है और ये भी सही है और रीजन भी हमारा एक्सप्लेन भी कर रहा है। 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 देख लेते हैं हम लोग। 24 कह रहा है इन प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम एंड यूट्रस कंटिन्यूअस टू फंक्शन। कह रहा है प्रेगनेंसी में कार्पस ल्यूटियम और यूट्रस दोनों का फंक्शन कंटिन्यू रहता है। बात बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं। रीजन कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। ये भी सही है, ठीक, बात दोनों सही है और रीजन भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों, देख लेते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन का काम ही एंडोमेट्रियम की वाल को मेंटेन कराना, इसीलिए प्रेगनेंसी में कार्पस ल्यूटियम और यूट्रस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, कंटिन्यू फंक्शन करते हैं। तो इसका क्या आंसर मारेंगे हम लोग, आंसर ए मारेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 25 देख लेते हैं। ये हुआ नहीं भाई, चलो कोई नहीं। असर्शन कह रहा है हार्मोनल ग्राफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल शोज हाई एस्ट्रोजन इन फर्स्ट हाफ एंड हाई एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन सेकेंड हाफ साइकिल में, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, ये सही है। रीजन कह रहा है एस्ट्रोजन इन इज मेनली सिक्रेटेड बाय ग्रोइंग फॉलिकल ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, जबकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड मेनली कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज में। ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन सुन लो, अगर क्लियर नहीं विजिबल है तो, क्योंकि ये हो नहीं पाया था भाई, एडिट नहीं हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सेशन कह रहा है हार्मोनल ग्राफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल शोज करता है हाई एस्ट्रोजन इन फर्स्ट हाफ एंड हाई एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन सेकेंड हाफ में, ठीक है। ग्राफ, आप लोग को ग्राफ मन में याद आ रहा है, सर ने जो बताया है ग्राफ को याद करो, उसी पे बेस्ड है। ये असर्शन सही है। रीजन कह रहा है एस्ट्रोजन इज मेनली सिक्रेटेड बाय ग्रोइंग फॉलिकल ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज वाइल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड मेनली बाय कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज में। कह रहा है फॉलिकुलर फेज में केवल एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि फॉलिकल से एस्ट्रोजन ही रिलीज होता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों निकलता है कब, जब ल्यूटियल फेज हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम से दोनों जनरेट होने लगते हैं, इसलिए दोनों का ग्राफ सेकेंड हाफ में बढ़ जाता है। इसका क्या मारेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटेड एक्शन इन ऑफ GnRH, FSH, LH एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कह रहा है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिक्वायर होती है नॉर्मल फंक्शन के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH और GnRH सबका फंक्शन कोऑर्डिनेशन में होता है, ठीक है। असर्शन ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, दीज हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं फॉलिकल ग्रोथ को, ठीक, ओवुलेशन एंड चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, ये भी सही है और रीजन हमारा एक्सप्लेन भी कर रहा है 26 का। तो क्या मारेंगे इसका ऑप्शन, इसीलिए इन सब का फंक्शन क्या है, इन सब आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। जैसे GnRH जाके FSH और LH निकलवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से जाके फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाएंगे फॉलिकल से, ठीक है। ये भी सही। और दूसरा रीजन हमारा देख ले, रीजन कह रहा है हार्मोन्स रेगुलेट फॉलिकुलर ग्रोथ, ओवुलेशन एंड चेंज इन एंडोमेट्रियम, ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला देख लेते हैं। जीनोगैमी इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। कह रहा है जीनोगैमी एक ऐसा पॉलिनेशन है जो कि इंट्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन में, ठीक है, सही है। जेनेटिक वेरिएशन किसको इंट्रोड्यूस करवाता है, जीनोगैमी। क्यों, क्योंकि जीनोगैमी पॉलन कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट सेम स्पीसीज। कह रहा है जीनोगैमी में दो प्लांट्स होते हैं, फीमेल पार्ट हमारा दूसरे प्लांट पे होता है और मेल पार्ट दूसरे प्लांट पे होता है, तो इसमें जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं लेकिन स्पीसीज दोनों की सेम होगी तो पॉलिनेशन हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों करेक्ट भी हैं हमारे, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, असर्शन एबायोटिक पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। कह रहा है एबायोटिक पॉलिनेटेड फ्लावर मुख्यतः बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। क्यों,
क्योंकि पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट आर अनसर्टेन। कह रहा है अनसर्टेन, कोई निश्चित नहीं होता है एबायोटिक के एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन हो ही जाना, इसीलिए और ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन बनते हैं। एबायोटिक एजेंट क्या कितने प्रकार के होते हैं भाई, कितने पढ़ेंगे हम लोग? एबायोटिक होते हैं 2। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज विंड और सेकेंड वाटर। ठीक, तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 28 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 देख लेते हैं। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स आर ऑफन कलरफुल। ठीक है, कह रहा है एनिमल के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो कलरफुल होते हैं, सेंटेड यानी स्मेल भी, खुशबू भी देते हैं और प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर को भी। सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या कह रहा है? पॉलिनेशन बाई एनिमल डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। कह रहा है एनिमल से पॉलिनेशन डिपेंड करता है, इंटरेक्शन किसमें? प्लांट और पॉलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंड करता है, इसीलिए उनको क्या स्मेल होता है, उसमें नेक्टर देते हैं। ठीक, और कलरफुल भी होते हैं। तो ये भी सही है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए, क्योंकि रीजन हमारा असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला देख लेते हैं, असर्शन क्या कह रहा है? इमैस्कुलेशन फॉलोड बाई बैगिंग इज नेसेसरी इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर टू इंश्योर डिजायर्ड क्रॉस। कह रहा है इमैस्कुलेशन जरूरी है, फॉलो करता है बैगिंग को, आवश्यक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें? बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों पाए जाते हैं, उसमें इमैस्कुलेशन भी जरूरी होता है और बैगिंग भी जरूरी होता है। बात एकदम सही है डिजायर क्रॉस के लिए। ठीक है, रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या कह रहा है? क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ एंथर प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को। सही है, और बैगिंग क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड पॉलन को। यह भी सही है और एक्सप्लेन भी रिलेशन में कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 31 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट करता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज इन मेनी फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, कह रहा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज जेनेटिकली कंट्रोल करता है मैकेनिज्म, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होती है जो कि प्रिवेंट करती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में। बात एकदम सही है। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या कह रहा है? इन इनकम्पेटिबल पॉलिनेशन, पॉलन फेल हो जाते हैं जर्मिनेट करने के लिए पॉलन ट्यूब को, जर्मिनेटिंग या पॉलन ट्यूब ग्रोथ को इनहिबिट करता है पिस्टिल में जर्मिनेशन के लिए। ये बात भी सही है, इसीलिए ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहलाता है। तो ये रीजन भी एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन असर्शन को। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो भाई, एपोमिक्सिस के बारे में है क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है जो कि प्रोड्यूस करता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। की क्या करता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन से सीड को बनाता है एपोमिक्सिस। ठीक है, घेरे में ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई इस टॉपिक का। और ये एश्योर कर लो कि 26 में इससे आने वाला ही है क्वेश्चन, 2026। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई एंड यूजफुल इन मेंटेनिंग हाइब्रिड विगर। बात बिल्कुल सही है। ठीक, एपोमिक्सिस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड को प्रोड्यूस करता है और ये हाइब्रिड विगर मेंटेन करता है। ठीक है, यूजफुल है। रीजन क्या कह रहा है? इन एपोमिक्सिस देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट बट सीड फॉर्मेशन स्टिल अकर। कह रहा है इसमें गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है और सीड फॉर्मेशन होता है। रीजन भी सही है और असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है? पॉलीएम्ब्रियोनी पे है क्वेश्चन। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। बिल्कुल सही है।
पॉली एम्ब्रियोनी कह रहा है अकरेंस इन मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड एंड मेनी अराइजेस फ्रॉम जाइगोट एज वेल एज न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, बात एकदम सही है। रीजन क्या कह रहा है, इन सम प्लांट न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा ए। देख लेते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 33 का ए हो जाएगा। कह रहा है पॉली एम्ब्रियोनी अकरेंस होता है मोर देन वन एम्ब्रियो को ही पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, और इन अ सीड ठीक है, एंड मे अराइजेस फ्रॉम जाइगोट। ये बनता किससे है, जाइगोट और वॉल ऑफ वेल जाइगोट एज वेल एज जाइगोट के साथ साथ न्यूक्लियर सेल्स के थ्रू बनता है पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक, रीजन कह रहा है इन सम प्लांट न्यूक्लियर सेल सराउंड होती है जाइगोट के एम्ब्रियो सैक के। ठीक है, सम न्यूक्लियर सेल किसके सराउंडिंग होती है, एम्ब्रियो सैक के, जो कि स्टार्ट कर देती है डिवाइडिंग और डेवलप करती है एम्ब्रियोज में, इसलिए पॉली एम्ब्रियोनी आ जाती है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, pollen pistil interaction ensure that only compatible pollen germinates on stigma and grow through style to reach ovule। बात सही है, कह रहे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इंश्योर करता है कि कंपेटिबल पॉलन जर्मिनेट करे स्टिग्मा पे और ग्रो करे किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू। ठीक, रीजन कह रहा है पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ पॉलन एंड रिजेक्ट इनकम्पेटिबल पॉलन। बिल्कुल बात सही है, दोनों बात सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। कह रहा है पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने के लिए पॉलन को और रिजेक्ट करने के लिए इनकम्पेटिबल पॉलन के लिए। बिल्कुल सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 34 का ये हो जाएगा। एक मिनट भाई पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कह रहा है असर्शन इन सम स्पीशीज पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन विदाउट लूजिंग वायबिलिटी। असर्शन सही है, कह रहा है पॉलन ग्रेन को कुछ स्पीशीज में कुछ स्पीशीज की पॉलन ग्रेन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं कुछ सालों तक, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, बिना उसके वायबिलिटी को खोए हुए। बात सही है। रीजन देख लेते हैं क्या कह रहा है, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन एट 196 ये है डिग्री सेल्सियस। क्या है, 0 नहीं है यार, ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड पॉलन क्रायो प्रिजर्वेशन एंड यूजफुल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये अगर माइनस में होता तो रीजन सही हो जाता, लेकिन माइनस में नहीं दिया है, प्लस में 196, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, इसमें प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है। रीजन गलत है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका सी मानेंगे हम लोग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि रीजन गलत है और ऑप्शन सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इन मोस्ट एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। कह रहा है मोस्ट एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन फॉलो करता है, ओव्यूल किसमें डेवलप होता है, सीड में, और ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। बात एकदम सही है। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो व्हाइल इंटीग्यूमेंट डेवलप इनटू सीड कोट। ये भी सही है, लेकिन क्या रिलेशन दिख रहा है, नहीं, रिलेशन नहीं है, ना एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 36 में, बी ऑप्शन हो जाएगा। बात दोनों सही है, लेकिन रिलेशन नहीं दिख रहा है, ना एक्सप्लेनेशन दिख रहा है। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, इन मेनी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर pollen grains are sticky and spiny to facilitate attachment to the body of insect। बिल्कुल सही है। कह रहा है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, जो कि इंसेक्ट से जाके चिपक जाएं, और स्पाइनी होते हैं जो कि उनमें जाके धंस जाएं, ताकि पॉलिनेशन आसान एकदम श्योरिटी से हो सके। अगर स्पाइनी नहीं होंगे तो मान लो नहीं चिपक पाए, नहीं धंस पाए, तो जैसे ही इंसेक्ट उड़ेगा पॉलन ग्रेन गिर जाएगा, तो पॉलिनेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो असर्शन सही है। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या कह रहा है, स्टिकी पॉलन ग्रेन फैसिलिटेट करता है अटैचमेंट टू
बॉडी ऑफ इंसेक्ट, वही बात मैंने अभी बोली, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स ओनली फीमेल पार्ट अवेलेबल, ओनली फीमेल फ्लावर। ठीक, तो इसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात एकदम सही है। रीजन देख लेते हैं, रीजन कह रहा है सच फ्लावर डू नॉट पाजेज स्टेमन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी अंडरगो। स्टेमन जब पाए नहीं जाएंगे तो उसमें क्या पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन हो पाएगा, बात बिल्कुल सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ए। क्वेश्चन 39 देख लो। क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है, seeds formed through apomixis are genetically identical to parent plant। बिल्कुल सही कह रहा है, जो एपोमिक्टिक सीड होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट से, क्योंकि ये एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें मियोसिस नहीं होती है, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होंगे। मियोसिस होने से कैरेक्टर सेग्रीगेट होने लगते हैं, ठीक है। अगर मियोसिस नहीं हुई तो एपोमिक्टिक सीड बनाएगा और वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, तो असर्शन हमारा सही है। रीजन देख लेते हैं क्या कह रहा है, इन एपोमिक्सिस एम्ब्रियो डेवलप्स विदाउट, अभी जो मैंने बोली वही बात लिखी हुई है, विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना मियोसिस होगी, तो इसलिए जेनेटिकली आइडेंटिकल हो गया। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है असर्शन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। सही है, बात बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रीजन कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन जर्मिनल इप्थिलियम लाइनिंग थ्रू लाइनिंग द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये भी सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है जर्मिनल इपिथेलियम लाइनिंग किसकी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की सेल्स में। रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है और रीजन का एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। 41 कह रहा है सर्टोली सेल आर प्रेजेंट इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सही बात है, सर्टोलिक सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है। रीजन कह रहा है सर्टोलिक सेल प्रोवाइड करती न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म एंड रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि सर्टोलिक सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग स्पर्म का और स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करती है। तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का भी ए हो जाएगा। दोनों बात सही है और रिलेटेबल भी है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स इन इंटरस्टिशियल सेल लाइज इन स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कह रहा है इंटरस्टिशियल सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच की स्पेस में पाई जाती है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं। दीज सेल सिक्रेट करती है एंड्रोजन जो कि इन्फ्लुएंस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये भी सही है और रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन का रिलेशन भी आ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43। रेटेड टेस्टिस फ्रॉम अ नेटवर्क। कह रहा है रेटेड टेस्टिस एक नेटवर्क बनाता है थ्रू विच स्पर्म पासेस आफ्टर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसके थ्रू स्पर्म पास होते हैं कहां से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। बात एकदम सही है। रीजन देख लेते हैं। वासा इफरेंसिया कैरी करता है स्पर्म को किससे, रेटेड टेस्टिस से। फ्रॉम रेटेड टेस्टिस से कहां तक, एपिडिडाइमिस तक लेके जाता है। ये भी सही है लेकिन कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी मार के आएंगे हम लोग, बी मार के नहीं, बी लगा के आएंगे और करेक्ट ऑप्शन का घेरा भी भर के आएंगे वो हमारे में। क्वेश्चन 44 देखो। क्वेश्चन नंबर 44 क्या रहा है, वास्ट डिफरेंस एसेंड ऊपर जाता है टू एब्डोमिन, एब्डोमिन की तरफ, और लूप किसको करता है, ओवर, किसके ऊपर से, यूरिनरी ब्लैडर। बात एकदम 100% सही है। रीजन क्या कह रहा है, वास्ट डिफरेंस ज्वाइन करता है डक्ट को किसकी, सेमाइनल वेसाइकिल से ज्वाइन करके क्या बनाता है,
सेमाइनल वेसाइकिल टू बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, ये भी सही है, लेकिन क्या कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं रिलेशन है, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है सेमाइनल प्लाज्मा कंटेन सिक्रीशन रिच इन फ्रक्टोज। सही है, कह रहा है सेमाइनल प्लाज्मा के सिक्रीशन में फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है? फ्रक्टोज क्या करता है? प्रोवाइड करता है एनर्जी किसको? स्पर्म मोटिलिटी को। क्यों? इसीलिए पाई जाती है। बिल्कुल सही। तो ये 45 का क्या लगाएंगे हम लोग? दोनों सही है और रीजन भी कनेक्ट कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 46 असर्शन ग्राफियन फॉलिकल्स इज मेच्योर फॉलिकल रेडी फॉर ओवुलेशन। बात एकदम सही है। कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर फॉलिकल होता है और ओवुलेशन के लिए रेडी होता है। ठीक है। रीजन कह रहा है सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट होती है ग्राफियन फॉलिकल में, क्योंकि सेकेंडरी oocyte कहाँ पाई जाती है? ग्राफियन फॉलिकल्स में। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। असर्शन कह रहा है इनफंडिबुलम लाइज क्लोज टू ओवरी। कह रहा है इनफंडिबुलम है जो ओवरी के क्लोज में होता है। इनफंडिबुलम ओवरी के पास में पाया जाता है। ठीक है। रीजन कह रहा है इट हैज फिम्बरी विच जो हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम के कलेक्शन में मदद करता है। 47 का क्या हो जाएगा? असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी रिलेटेबल है। दोनों बातें आपस में रिलेट करनी है, क्योंकि इनफंडिबुलम के पास में फिम्बरी पाई जाती है जो ओवम को कलेक्ट करती है। तो रीजन भी सही, असर्शन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है स्थमस कनेक्ट करता है ओविडक्ट यूट्रस से। ठीक है। रीजन कह रहा है इट इज नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये बात भी सही है। क्या रिलेशन है? 48 में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या मारेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन 49 कह रहा है यूट्रस वॉल हैज पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। यूट्रस में थ्री लेयर्स पाई जाती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। बात सही है। कह रहा है इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बात भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन है नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 49 में क्या हो जाएगा? दोनों बातें सही हो, एक्सप्लेनेशन ना हो, तो इसका ऑप्शन होता है बी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? मायोमेट्रियम हेल्प करता है किसमें? पार्चुरेशन में। कैसे और क्यों? क्योंकि मायोमेट्रियम किससे बनी में पाए जाते हैं? स्मूथ मसल सेल, जो कि कैपेबल होती है कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए। दोनों बातें सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखो। क्वेश्चन 51 कह रहा है सर्वाइकल कैनाल कनेक्ट करता है यूट्रस टू वेजाइना को। ठीक है। कह रहा है सर्वाइकल कैनाल जो है यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है। ठीक। रीजन देख लेते हैं। कह रहा है सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। ये भी बात सही है और रिलेटेबल बात है, तो क्या हो जाएगा 51 का? क्वेश्चन 51 में हो जाएगा ए, क्योंकि रीजन एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, कनेक्ट कर रहा है। 51 का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है स्पर्म हेड कंटेन एक्रोसोम। ठीक है। स्पर्म हेड में स्पर्म की हेड पे क्या पाया जाता है? एक्रोसोम होता है। और रीजन कह रहा है एक्रोसोम के पास होते हैं एंजाइम किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ये बात भी सही है, रिलेटेबल भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो। क्वेश्चन 53 कह रहा है oogenesis weaken ड्यूरिंग फीटल लाइफ। कह रहा है oogenesis की शुरुआत हो जाती है कहाँ पे? फीटल लाइफ में। ठीक है भाई, बात सही है। रीजन देख लेते हैं। रीजन कह रहा है प्राइमरी oocytes फॉर्म्ड इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। कह रहा है प्राइमरी oocyte इंट्रायूट्राइन लाइफ में बन जाती। ठीक है, बात सही है। एंड रिमेन अरेस्ट हो जाती किसमें? प्रोफेज फर्स्ट में। ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 53 की क्या रिलेशन है आपस में इसके? बिल्कुल रिलेशन है भाई। कह रहा है कि प्राइमरी oocyte
oogenesis शुरुआत होती है फीटल लाइफ में, क्योंकि प्राइमरी oocyte बन जाते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में और अरेस्ट किस में हो जाते हैं जाके प्रोफेज फर्स्ट में। तो रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन 54 कह रहा है सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। कह रहा है सेकेंडरी oocyte बनता है मियोसिस फर्स्ट के बाद। बात एकदम सही है, असर्शन सही है। रीजन कह रहा है मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बात भी सही है। तो इसके क्या कोई रिलेशन दिख रहे हैं आपस में? कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका बात दोनों सही है, रिलेशन ना हो तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। एकदम सही कह रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होती है पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है। और रीजन क्या कह रहा है? एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेगुलेट करते हैं साइकिल को, क्योंकि ये एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? ओवेरियन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, इसलिए ये कंट्रोल होती है पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन से। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। कह रहा है कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, बात एकदम सही है। रीजन कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन किसको मेंटेन करता है? एंडोमेट्रियम की वाल को। ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन 55 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 56 का ए। 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। कह रहा है फर्टिलाइजेशन ना हो तो कार्पस ल्यूटियम क्या होने लगती है? डीजेनरेट होने लगती है। बात एकदम सही है। रीजन देख लो क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है हार्मोन लेवल फॉल लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। क्या हार्मोन लेवल डाउन होने लगेंगे जिससे मेंस्ट्रुएशन होने लगेगा। बात बिल्कुल सही है और बात रिलेटेबल भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 57 का नहीं, रिलेटेबल नहीं है, बात दोनों अलग अलग है। 57 का बी हो जाएगा, सॉरी। कह रहा फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगेगी। बात बिल्कुल सही है। हार्मोन लेवल गिरेगा तो मेंस्ट्रुएशन होने लगेगा, हो जाएगा। सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो 57 की क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लोकेट होता है पेल्विक रीजन में, बट टेस्टिस आर प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। किसमें? स्क्रोटम में। बात एकदम सही है, असर्शन सही है। असर्शन अगर सही है फिर रीजन देखते हैं। रीजन कह रहा है स्क्रोटम मेंटेन करता है टेस्टिस, मेंटेन द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि आवश्यक होता है किसके? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। बात सही है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली इक्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बात एकदम सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। कह रहा है ईच टेस्टिस डिवाइड होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने। अगर मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, ईच टेस्टिस डिवाइड होते हैं इंटरनली लोब्स में, और पूछ ले हाउ, तो कितने हो जाएंगे? 250। और ईच लोब क्या ईच लोब में क्या पाई जाती है? 1 to 3 हाईली इक्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। एकदम बात सही है। रीजन देख लेते हैं। कह रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन। कह रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वैसी जगह है, वो जगह है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये बात भी सही है। क्या रिलेशन दिख रहा है आपस में दोनों में? बात सही है और रिलेशन नहीं, तो ऑप्शन क्या? बोलो भाई बोलो, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट विच सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स।
टेस्टिकुलर हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं? एंड्रोजन। कौन से? बात एकदम सही है। कह रहा है इंटरस्टिशियल की सेल्स के बीच में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, उसमें इस इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जो कि टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। बात एकदम सही है। रीजन कह रहा है दीज हार्मोन्स हेल्प करती हैं रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में और डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मदद करती है। बिल्कुल बात सही है और रिलेट भी कर रहा है। क्या रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है दोनों का। क्या अगर रिलेशन ना हो तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है 60 का, तो एक्सप्लेनेशन नहीं, तो रीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है सेशन का, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं भाई। 61 कह रहा है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ, पेयर पे गोला मारो, पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, ओविडक्ट ये भी पेयर में होती है, यूट्रस सिंगल होता है, सर्विक्स एंड वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटल। बात एकदम सही है, असर्शन सही है। रीजन कह रहा है दीज ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड टू सपोर्ट ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर। असर्शन सही, रीजन सही और रीजन का एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62। ईच ओवरी इज कवर्ड बाई अ थिन इपिथीलियम, ठीक है, ईच ओवरी घिरी होती है पतली सी इपिथीलियम से जो इनक्लोज, जो घेरा बनाती है ओवेरियन स्टोमा को। ओवेरियन स्टोमा डिवाइड करता है इनटू पेरिफेरल, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला। बात एकदम सही है, दोनों बातें सही हैं। रीजन कह रहा है द कॉर्टेक्स कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कह रहा है कॉर्टेक्स में अलग अलग स्टेज में ओवेरियन फॉलिकल्स पाए होते हैं। बात दोनों सही है, लेकिन रिलेशन दिख रहा है 62 में? नहीं, कोई रिलेशन नहीं। बात दोनों सही है, रिलेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 62 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 63 देख लेते हैं बेटा। 63 कह रहा है असर्शन द फैलोपियन ट्यूब डिवाइडेड इनटू इन्फंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन यूजुअली कहाँ पे होता है? एम्पुला रीजन में। असर्शन सही है अपना, असर्शन सही है। रीजन पढ़ लेते हैं। एम्पुला इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। बात एकदम सही है। 63 लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, इसीलिए इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए। और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। रिलेटेबल रीजन है 63 का, ठीक है। 64 कह रहा है द यूट्रस इज सिंगल इन्वर्टेड पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन एंड इट्स वॉल कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। असर्शन सही है। कह रहा है यूट्रस है सिंगल इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टी नाशपाती के तरीके से होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसकी वाल बनी होती है 3 लेयर से। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और तीसरी एंडोमेट्रियम, ठीक है। रीजन देख लेते हैं। रीजन कह रहा है एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस, एंडोमेट्रियम साइक्लिकल चेंजेस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जबकि मायोमेट्रियम क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन करवाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। रीजन भी सही है और रीजन रिलेटेबल भी है। तो क्या रिलेटेबल है या नहीं है? रिलेटेबल है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा 64 का? 64 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। 65 कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormones। असर्शन सही है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के सिक्रीशन के सिग्निफिकेंट से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है कब? प्यूबर्टी के दौरान। सही बात। रीजन कह रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एक्ट करता है किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, टू स्टिमुलेट कराता है सिक्रीशन किसके? एलएच और एफएसएच को, जो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। दोनों बातें सही हैं। दोनों बातें सही हैं तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फिर 65 में। नहीं भाई, बी क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन भी कर रहा है। कह रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है, सिक्रीट कराता है एलएचएफएसएच को, जो रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है बेटा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर?
ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। असर्शन कह रहा है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ विदाउट फर्दर सेल डिवीजन। बात एकदम सही कह रहा है, बिना आगे कोई सेल डिवीजन के स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। रीजन कह रहा है स्पर्मियोजेनेसिस था ऊपर। स्पर्मियोजेनेसिस इज इन्वॉल्व मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म मैच्योर स्पर्म में मॉर्फोलॉजिकली चेंज होता है, इसलिए सेल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर। रीजन भी सही और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्या हो जाएगा बेटा 66 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। असर्शन कह रहा है oogenesis इज इनिशिएट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। कह रहा है oogenesis शुरुआत हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान, किंतु बट द प्रोसेस इज अरेस्ट हो जाता है कहाँ पे, प्रोफेज फर्स्ट। कब तक, अंटिल प्यूबर्टी। अंटिल प्यूबर्टी को घेरे में ले लो। असर्शन सही है। रीजन देख लेते हैं क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है प्राइमरी oocytes रिमेन सस्पेंडेड। कह रहा है प्राइमरी oocytes रिमेन सस्पेंड, प्राइमरी oocyte सस्पेंड हो जाती हैं प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, और ऑफ मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। कब तक, प्यूबर्टी के दौरान, टिल प्यूबर्टी इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक स्टार्ट नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब तक वो अरेस्ट रहती है। बात एकदम सही है और एक्सप्लेनेशन भी दे रही है। एक्सप्लेनेशन दे रही है, नहीं दे रही है, 67 का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी हो जाता है। बात दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है तो बी हो जाएगा। 68 देख लेते हैं। 68 कह रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ डज नॉट मेयरली रिफर टू absence ऑफ डिजीज, ठीक है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट इंक्लूड करता है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जो इंक्लूड होता है इमोशनल एंड सोशल बिहेवियरल रिलेटेड टू सेक्स। सही है बात। रीजन क्या कह रहा है, अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी रिक्वायर्स प्रॉपर अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस चेंजेस, सेफ एंड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी। दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन क्या रीजन का एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल है, तभी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनेगी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा। 69 देख लेते हैं। 69 कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एट नेशनल लेवल पे कब, 1951। बेटा ये याद कर लेना, ईयर याद कर लेना। पता नहीं क्या इंडिया वालों को इससे लगाव है, इस पे क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे साल पूछ लेते हैं। कहते हैं कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब शुरुआत किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, किस ईयर में, 1951। दिमाग में बिठा लो बेटा, ठीक है, किस ईयर में स्टार्ट किया था, 1951 में। क्या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, किस नेशनल लेवल पे, ठीक है, किस चीज़ के लिए किया गया था, कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूव करने के लिए रिप्रोडक्टिव पीपल, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए किया गया। असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है, रैपिड, रीजन कह रहा है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज वाज मेनली ड्यू टू द डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कह रहा है डेथ रेट के डिक्लाइन होने से पॉपुलेशन की साइज ग्रोथ एकदम से होने लगी, रैपिडली इंक्रीज होने लगा है। रीजन भी सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन भी कर रहा है इसीलिए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा। 70 देख लेते हैं। 70 कह रहा है असर्शन द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम वेयर लॉन्च, कब लॉन्च किया गया, टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। जैसे प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, ठीक है, बात एकदम सही है, असर्शन सही है। रीजन कह रहा है दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड सेक्स एजुकेशन। इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया, क्योंकि इन प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था सेक्स एजुकेशन को, मैटरनल हेल्थ केयर को, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को इम्प्रूव ऐड किया गया, और किया प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंट किया गया, ठीक है।
इसके बारे में अवेयर किया गया। तो दोनों सही है, 70 का असर्शन और रीजन दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो 70 का क्या हो जाएगा भाई, 70 का ए हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। कह रहा सेक्स एजुकेशन एट स्कूल लेवल इट कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सो दैट मिथ एंड मिसकंसेप्शन कैन बी रिमूव, जिससे कि अफवाहें हटाई जा सकें दिमाग से। इसलिए इसको ऐड करना चाहिए स्कूल में, ठीक है, सेक्स एजुकेशन को ऐड करना चाहिए, बात सही है। रीजन कह रहा है लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट सेक्स ऑफन लीड्स टू अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है। विच में रिजल्ट क्या, इसका रिजल्ट क्या आता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शंस होते हैं। रीजन सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन और रीजन के रिलेशन और एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन 72 कह रहा है एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, यूज करते हैं किसको डिटेक्ट करने के लिए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को इन द डेवलपिंग फीटस, बट इट मिसयूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन लीड टू फीमेल फीटिसाइड। इसका मिसयूज इस फीमेल फीटिसाइड के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जाने लगा, इसलिए इसका मिसयूज होने लगा एमनियोसेंटेसिस का, ठीक है, बात सही है, सर्सन सही दिया हुआ है। रीजन कह रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड की सोशल प्रेफरेंस की वजह से फीमेल फीटिसाइड बढ़ने लगे थे, क्योंकि भाई सबको सबकी डिमांड होती है कि मुझे मेल यानी लड़का चाहिए, भाई लड़की क्यों नहीं चाहिए, लड़की भी चाहिए होती है, लेकिन ठीक है तब की बात थी, इनका अपना अलग मानना है। अगला आगे देख लेते हैं। दिस टेक्निक वाज लीगली यूज टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ फीटस इन सम पार्ट ऑफ सोसाइटी, इस टेक्निक को फीटस की सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज करने लगे थे, इसलिए इसका मिसयूज होने लगा था, बात एकदम सही है। 72 की दोनों असर्शन और रीजन सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 73 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन 73 कह रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। असर्शन सही है, कह रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोज कर रहा है, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक सीरियस प्रॉब्लम हो गया डेवलपिंग कंट्री के लिए। क्यों, क्योंकि रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल विद अ शॉर्ट पीरियड, कम समय में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंप्रूवमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी को बढ़ा दिया गया है, बेटर न्यूट्रिशन देने लगे हैं, सैनिटेशन होने लगा, रिड्यूस हो गया डेथ रेट एंड इंक्रीज हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, इसीलिए हो रहा है। तो असर्शन और रीजन दोनों से ही एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 73 का बेटा, 73 का ए हो जाएगा। 74 क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूज्ड नॉट ओनली प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट आल्सो टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोवाइड्स सफिशिएंट गैप बिटवीन सक्सेसिव चिल्ड्रेन। बिल्कुल सही है, कह रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज केवल इसके लिए ही नहीं यूज करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, और सफिशिएंट गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड के बीच में भी हो, इसलिए भी कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज किया जा सकता है। बात बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है क्यों, क्योंकि प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रेन इंप्रूव करता है हेल्थ ऑफ मदर एज वेल एज चाइल्ड को, मदर और चाइल्ड की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए स्पेस मिल जाता है। दोनों से ये बात रिलेट और एक्सप्लेन भी कर रही है, तो 74 का क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। 75 कह रहा है नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन डिपेंड्स ऑन अवॉइडिंग चांस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम विदाउट यूजिंग एनी डिवाइसेस और ड्रग्स, ठीक है, कह रहा नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्शन का,
डिपेंड करता है, अवॉइड करता है चांस की मेटिंग, स्पर्म और ओवम की मेटिंग को अवॉइड करता है चांस को, ठीक है, बिना कोई डिवाइस और ड्रग्स की यूज किए हुए। बात बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है पीरियोडिक अब्सटेनेंस, विथड्रॉ एंड लैक्टेशनल अमीनोरिया आर बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है। क्या एक्सप्लेनेशन आ रहा है? 75 क्वेश्चन 75 का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली होते हैं, इसमें ना कोई डिवाइस और ना कोई ड्रग्स यूज होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा 75 का ए हो जाएगा। 76 देख लेते हैं। 76 कह रहा है लैक्टेशनल अमीनोरिया कैन एक्ट एज ए नेचुरल कंट्रासेप्टिव, ये नेचुरल कंट्रासेप्टिव की तरीके से एक्ट करता है फॉर अ लिमिटेड पीरियड, एक फिक्स टाइम के लिए। कितना? अगर देखा जाए तो अबाउट 6 मंथ तक लैक्टेशनल अमीनोरिया माना जाता है, ठीक है बेटा। आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद व्हेन ओवुलेशन डज नॉट अकर, इसमें ओवुलेशन नहीं होता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशनल, लेकिन कब? जब इंटेंस लैक्टेशन, ये नहीं कि अब चाइल्ड बर्थ हो गया और आप मिल्किंग नहीं कर रहे, बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं, तो क्या लैक्टेशनल अमीनोरिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, यानी लगातार मिल्किंग होनी चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सप्रेस्ड हो जाती है एंड चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर रेड्यूस हो जाते हैं। दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बेटा? ए हो जाएगा। 76 का ए हो जाएगा। 77 देख लेते हैं भाई। 77 कह रहा है असर्शन बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर कंसिडर्ड सेफर बिकॉज दे प्रिवेंट फिजिकल कंटैक्ट ऑफ स्पर्म विद ओवम। कह रहा है बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन कंसिडर करता है सेफ, क्योंकि ये रोकता है फिजिकल में कांटेक्ट होता है ओवम और स्पर्म का रोक देता है, विद ओवम और स्पर्म के कांटेक्ट को रोक देता है आल्सो, और ये क्या रिड्यूस करता है? चांस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी कम कर देता है, इसके चांस को भी कम कर देता है, एसटीडीज के भी चांस को कम कर देता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन बोल दे, ठीक है। रीजन देख लेते हैं। कह रहा है कंडोम्स, डायाफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ स्पर्म, किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। बात सही है, दोनों सही है और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, रिलेट और एक्सप्लेन दोनों कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 77 का ए हो जाएगा। 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन 78 कह रहा है हार्मोनल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी मेनली बाई इनहिबिटिंग ओवुलेशन एंड मेकिंग इंडोमेट्रियम अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, सही है। कह रहा है हार्मोनल कंट्रासेप्टिव जो होते हैं वो प्रिवेंट कर देते हैं प्रेगनेंसी को, मुख्यतः इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन ना हो, ओवुलेशन को रोक देते हैं और इंडोमेट्रियम को अनसुटेबल करा देते हैं, बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। असर्शन सही है। रीजन कह रहा है ओरल पिल्स में कंटेन प्रोजेस्टेरॉन, ओरल पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जो कि डिस्टर्ब कर देता है कि नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस को, और जो रिक्वायर्ड होता है ओवुलेशन के लिए, सही है। और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? बात बिल्कुल रिलेट और एक्सप्लेन भी कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका? 78 का ए हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन 79 देख लेते हैं। 79 कह रहा है सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन आर कंसीडर्ड परमानेंट बिकॉज दे ब्लॉक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट एंड प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। सर्जिकल मेथड कह रहा है कंट्रासेप्टिव मेथड होता है जिसमें परमानेंट तरीके से ब्लॉक कर देता है स्पर्म के गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन को भी रोक देता है, ठीक भाई। जब गैमीट ही नहीं पहुंच पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अगला देख लेते हैं। रीजन कह रहा है वैसोक्टोमी ब्लॉक करता है वास डिफरेंस को, जबकि ट्यूबेक्टोमी ब्लॉक करता है फैलोपियन ट्यूब को। बात सही है, बात बिल्कुल सही है। 79 की बात बिल्कुल सही है और एक्सप्लेन भी कर रही, तभी तो ये गैमीट के ट्रांसफर को रोक पाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? ए हो जाएगा 79 का। 80 देख लेते हैं। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड सेफ ड्यूरिंग अर्ली स्टेज। कब तक ये सेफ मानी जाती है? अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। किंतु
इट्स मिसयूज, इसके मिसयूज में लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, और इसके मिसयूज से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। असर्शन सही है। रीजन देख लेते हैं बेटा। एमटीपी इज ऑफन यूज्ड टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर और एक्सीडेंटल कंसेप्शन। बात सही है, सेफ तब तक ही है, तभी एमटीपी कराया जा सकता है जब अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, किसके कारण से? फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन से। ठीक है बात सही है, लेकिन क्या बात दोनों आपस में रिलेट कर रही है? बिल्कुल रिलेट कर रही है, एक्सप्लेन भी कर रही है। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? ए हो जाएगा। 81 देख लेते हैं बेटा। 81 कह रहा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर यूज्ड टू हेल्प इनफर्टाइल कपल बाय फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी। सही है, बात सही है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, हेल्प करते हैं इनफर्टाइल कपल के लिए, और फैसिलिटेट करता है फर्टिलाइजेशन को, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट को, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, कि हाँ आउटसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाहर। रीजन कह रहा है टेक्निक सच एज IVF, जिप्ट, ICSI एंड जिप्ट हेल्प करता है और हेल्प इन ओवरकमिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी, ये डिफरेंट टाइप की इनफर्टिलिटी को कम करता है। ठीक, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है 81 का। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका? ए हो जाएगा। 82 देख लेते हैं। 82 कह रहा है सर्जिकल मेथड लाइक वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, कह रहा सर्जिकल मेथड वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कंसीडर्ड करता है परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। सही है, असर्शन सही दिया हुआ है। रीजन कह रहा है दिस मेथड प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अरे भाई प्रिवेंट थोड़ी करेगा, गैमेट तो बनेंगे, बस क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। तो रीजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बेटा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया के बारे में भाई कह रहा लैक्टेशनल अमीनोरिया कैन एक्ट एज एन नेचुरल कंट्रासेप्टिव। किसकी तरीके से एक्ट करता है? नेचुरल कंट्रासेप्टिव की तरीके से। ठीक है भाई। मेथड सम टाइम आफ्टर चाइल्ड बर्थ, कुछ समय के लिए चाइल्ड बर्थ के बाद। ठीक, असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है इंटेंस लैक्टेशन सप्रेस करता है ओवुलेशन, यानी कि इंटेंस लैक्टेशन एक बराबर दूध मिल्किंग के दौरान जो ओवुलेशन को ये सप्रेस करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी सप्रेस कर देता है। 83 असर्शन और रीजन दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? ए हो जाएगा। 84 कंडोम्स आर यूजफुल कंट्रासेप्टिव दैट हेल्प करता है प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोकने में मदद करता है कंडोम्स। ठीक है, कंट्रासेप्टिव है। रीजन कह रहा है कंडोम्स प्रिवेंट करता है एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स ड्यूरिंग क्वाइटस, क्योंकि ये क्वाइटस के दौरान बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज को ये रोक देता है। सही है, दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है। 84 का क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा, क्योंकि बात दोनों आपस में रिलेट और एक्सप्लेन भी कर रही है। जब बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा तो क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो पाएगी? कुछ नहीं हो पाएगा। असर्शन 85 देख लेते हैं बेटा। 85 कह रहा है IVF इज ए टेक्निक इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। कह रहा है फर्टिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी। सही है, IVF का मतलब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। रीजन कह रहा है द एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी कैन बी ट्रांसफर इनटू यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब। कह रहा है एम्ब्रियो को हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? कहाँ कर सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस में। दोनों बातें सही हैं, और दोनों बातों का रिलेशन भी है क्या? बिल्कुल रिलेशन है भाई। 85 में रिलेशन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 कह रहा है असर्शन ICSI इज यूज टू व्हेन स्पर्म काउंट इज वेरी लो। सही है, ICSI तभी हम लोग करते हैं। ICSI का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है बेटा? ICSI का फुल फॉर्म इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन इंजेक्शन। नाम से ही इसका काम पकड़ में आ जाएगा। कह रहा है इंट्रा स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के, इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है। जब कब करेंगे, जब इसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा लो, वेरी लो, ठीक। रीजन कह रहा है इन ICSI स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं किसमें, ओ में बात दोनों सही है और रिलेट भी कर रही एक्सप्लेन भी कर रही, तो क्या होगा बेटा इसका आंसर 86 का ए हो जाएगा, ठीक है। 87 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 87 कह रहा है एमनियोसेंटेसिस यूज करते हैं डिटेक्ट ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन फीटस। एमनियोसेंटेसिस को यूज करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए, ठीक है। असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है, मिसयूज ऑफ दिस टेक्निक फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन लीड टू फीमेल फीटिसाइड। बात सही है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा 87 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है एस्ट्रोजन सर्ज इज फॉलोड बाई LH सर्ज। कह रहा है एस्ट्रोजन सर्ज फॉलो करता है LH सर्ज को, LH सर्ज के थ्रू फॉलो किया जाता है, ठीक है। रीजन कह रहा है ऑप्टिमम लेवल ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी टू रिलीज LH। कह रहा है ऑप्टिमम लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए किसके, LH को। इन हैवी ज़्यादा अमाउंट में तो क्या होता है, क्या होगा बेटा LH सर्ज हो जाएगा, ठीक। LH सर्ज होगा तो क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है दोनों का, तो क्या होगा बेटा ये हो जाएगा 88 का। 89 देख लेते हैं। 89 कह रहा है LH एंड FSH सर्ज अकर साइमल्टेनियसली, साथ साथ होता है, ठीक है। LH एंड FSH सर्ज बोथ आर रिक्वायर्ड होते हैं किसके, ओवुलेशन के लिए, सही है, क्योंकि LH और FSH सर्ज दोनों रिक्वायर है ओवुलेशन के लिए, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय टॉपिक्स और टेस्ट, ठीक है बेटा। देखते हैं अगला 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन इन इनिशियल एंड लास्ट फ्यू डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। शुरुआती और आखिरी कुछ दिनों के मेंस्ट्रुअल साइकिल में FSH क्या करता है, बढ़ जाता है, ठीक है। रीजन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि दिस इज टू स्टिमुलेट फॉलिकल फॉर फॉलिकुलर फेज। क्या स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, किसके लिए, फॉलिकुलर फेज के लिए, बिल्कुल सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्या होगा बेटा 90 का, असर्शन और रीजन दोनों से सही है और रीजन हमारा असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा